Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज हम रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर. सो अगर आप किसी के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, स्पेशली जिनके साथ आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, या आप ये रीडिंग अपने क्रश को लेकर के, अपने लव इंटरेस्ट को लेकर के देख रहे हैं और आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, तो ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें. काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस प्लेस किए हैं ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए. आपको जितना भी टाइम हुआ है आपको नो कॉन्टैक्ट में आए. साथ ही ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, कुछ गाइडेंस हैं. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्लेस किया है, और सारे क्वेश्चंस अलग हैं, पूरी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट के ऊपर ही बेस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्लेस किया है वो है, आपके पर्सन जिनके साथ आप अपने आप को रोमांटिकली देखते हैं, आपके लव इंटरेस्ट, क्या है उनके थॉट्स अभी इस वक्त. ठीक है, क्या है उनके थॉट्स, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपको लेकर के क्या है, उनके दिल में आपको लेकर के इस वक्त क्या है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आपके पर्सन के मन में, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर के. सो उनके मन में क्या है. फिर हमने पूछा है कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त. तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी टाइम की बात हो रही है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें ही लें. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं. क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. दैट इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन है, आपको क्या करना चाहिए, मतलब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए जब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए. और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके 1 मिनट प्लीज़, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है, बहुत कुछ. ओके, सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है. कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि नियर फ्यूचर, और वो नियर फ्यूचर आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रख सकते हैं. 2 महीना, 6 महीना, 1 साल से ज़्यादा का नियर फ्यूचर में नहीं रखें आप, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट होती हैं. साथ ही हम लेंगे मैसेजेस सेकंड डेक से, जो होगी आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए स्पेशल रोमांटिक लव मैसेजेस. ठीक है. सो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि आपके पर्सन के क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं उनके इस वक्त आपको लेकर के. ओके, हमें यहाँ पर मिल रहा है 8 ऑफ स्वॉन्स.
सो पहले मैं एक काम करती हूँ, सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, आपको ज़ोडिएक, देखिए सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है, सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं इंडिविजुअली साइंस नहीं बता रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उनके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के इस वक्त। यहाँ मुझे लग रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस है, आप दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पर हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन कहीं स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं, उनके मन में, जो कि हम आगे देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में खड़ी है इस वक्त, जिसकी वजह से आपके पर्सन अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन के मन को, उनके माइंड को, या उनको किसी तरीके का इन्फ्लुएंस किया हो, किसी तरीके के प्रभाव के अंदर हो, जिस वजह से आपके पर्सन क्लियरिटी नहीं देख पा रहे, ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। तो जो उनके थॉट्स हैं वो उलझे हुए से हैं, बंधे हुए से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये फिगर यहाँ पर बंधा हुआ है ना। सो एग्जैक्टली आपके पर्सन की सिचुएशन भी यही है, कहीं फंसे हुए हैं, कहीं बंधे हुए हैं। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है कि ये खुद की तरफ से, खुद से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के विचार इस वक्त, उनके जो थॉट्स हैं वो बंधे हुए हैं, डिसीजन लेने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर के। ओके, दिल में उनके क्या चल रहा है, हमें मिल रहा है डेथ। मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में जो हुआ है पास्ट में, उसके बारे में ये सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एंड एक्चुअली जेन्युइनली ये दिल से चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो, चीज़ें आप दोनों के बीच में बदलें, आपको आप दोनों के रिलेशनशिप में एक उम्मीद की किरण आए। तो बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं। तो ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए इस बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों फिर से यूनाइट हो जाए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मुलाकात हो, एक दूसरे से बात हो। तो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में इस वक्त जो भी चल रही है वो सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाए, उनकी मौत हो जाए, इस तरीके से ये सोच रहे हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में चल रहा है कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन किस तरीके से करेंगे वही सब उनके मन में चल रहा है। कहा मैंने आपको पहले कि वो कहीं बंधे हुए हैं, किसी रीज़न की वजह से वो कहीं स्टक हैं, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने भड़काया हो, आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध किया हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि आपके पर्सन आपके सामने आकर के आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर किसी रीज़न की वजह से उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, उनका माइंड भी बंधा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स उनके दिल में इस वक्त, जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्परर। ओके, देखिए आपके पर्सन, मुझे यहाँ लग रहा है कि इनका जो नेचर है ना, ये किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, यही सही है। इनको तकलीफ़ ज़रूर है, एम्परर की एनर्जी है, इन्हें तकलीफ़ ज़रूर है, इन्हें दर्द ज़रूर है, लेकिन ये ईगोइस्टिक नेचर के अंदर है इस वक्त। एम्परर की एनर्जी ये दिखा रही है कि डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से, इनके ऊपर किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकता है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि रिजिड है बहुत ज़्यादा, एकदम ईगो के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो सब कुछ इनके न स्वभाव में आपको दिखेगा, न इनके चेहरे पर आपको दिखेगा, ना इनके एक्शंस में आपको दिखेगा। यानी दिल के अंदर तूफान भले चल रहा हो, लेकिन ये वो चीज़ को आपके सामने न ला सकेंगे, ना आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इनकी सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं।
यस, 100% यस, हमें द सन का कार्ड मिल रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। देखिए हमें जो कार्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है डेथ, यहाँ पर हमें मिल रहा है सन। यानी आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रभु से, ईश्वर से ये मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी सिचुएशंस का एंड हो जाए और आप दोनों जल्द ही मिले। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन किया है कि वो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है? पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरीके का डिस्टेंस आया है, कोई वजह है। और वो वजह ऐसी है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है या आपसे इनके जब भी बात हुई थी, जो लास्ट कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में रहे हैं, यानी एग्जैक्ट जो लास्ट कन्वर्सेशंस कुछ महीने या कुछ हफ्तों पहले जो लास्ट कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में चल रहे थे, वो सही नहीं हुए हैं। कुछ आपने इनसे किसी तरीके से बात करी है, किसी तरीके से इनको चोट पहुंच गई है आपके शब्दों से या आपके एक्शन से, या इनके खुद के कुछ एक्शंस ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से इन्होंने बहुत बोल्डली डिसीजंस ले लिया, बहुत बोल्ड स्टेप्स ले लिए, बिल्कुल सोचा नहीं है यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में या आपकी फीलिंग्स के बारे में, या इनके एक्शंस की वजह से आपको चोट पहुँच रही है। तो इन्होंने जो किया है ये इस वजह से ये अटक गए हैं, उलझे हुए हैं इस वक्त। देखिए हमें यहाँ पर भी स्वर्ड्स मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी स्वर्ड्स मिल रहा है, यानी ये अपने एक्शंस की वजह से उलझ गए हैं, अपने एक्शंस की वजह से अटक गए हैं। इन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो किया है वो चीज़ अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, इनसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये एम्परर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। इनके हिसाब से ये किसी के सामने झुकना या किसी को सॉरी कहना या किसी को ये कहना कि ओके आई मिस यू या मुझे मेरी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ कहने से इनको बहुत संकोच होता है, बहुत डर लगता है इनको। ये पर्सन अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज हमें दिख रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपको ये कैसे कहें कि मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो इनका ईगो है जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन किया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो भी सिचुएशंस आपकी इस वक्त चल रही हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए। वाओ, स्ट्रेंथ। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपको हिम्मत की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप बहुत हद तक हिम्मत जुटा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी भी आपको हिम्मत की ज़रूरत है। देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लायन है, यहाँ पर एक लेडी है। ठीक है, जो ये लेडी है शी इज़ एन एंजल। इनको भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हमें इन्फिनिटी का सिंबल मिल रहा है। और ये लेडी है जो ये टाइगर लायन के साथ में। ओके, तो ये है आप। सो डजेंट मैटर अगर आप मेल हैं, डजेंट मैटर। आपको हिम्मत जुटा करके इस लायन को टेम करना है। इस लायन को देखिए, हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि हमें सूझबूझ से, समझ से, धैर्य के साथ में डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रेंथ के साथ में, करेज के साथ में, पेशेंस के साथ में डिसीजंस लेने होते हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना है, हिम्मत जुटानी है, पेशेंस रखना है। अगर आपके पर्सन आपके सामने आएंगे तो उनको किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट में जो हुआ, क्योंकि इनको तो झुकना नहीं है, इनका जो ईगो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, तो ये झुकना नहीं चाहते हैं। ऐसे पर्सन अपनी गलती कभी भी मानेंगे नहीं। तो अगर ये आपके सामने आ भी जाएंगे तो आपको फिर से चोट पहुंचा सकते हैं या फिर से आपका दिल दुखा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस वक्त शांति से, हिम्मत से, बहुत पेशेंस के साथ में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, जब भी ये आपके सामने आएंगे, हर एक व्यक्ति की सिचुएशंस अलग अलग हैं, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से सोच समझ करके डिसीजंस लें। इस वक्त स्ट्रेंथ जुटानी है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे, अपनी लाइफ में आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे।
अब हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर। तो जो फ्यूचर, जो टाइम आपने डिसाइड किया है, इट कैन बी 1 मंथ, 2 मंथ, 15 डेज, लेकिन 1 साल से ज़्यादा ना रखना। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ओके, हमें मिल रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जीज हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये टाइम पीरियड जो भी आपने डिसाइड किया है, आप और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस रिमेन रहने वाली है। तो अभी आपके पर्सन इस एनर्जी के अंदर नहीं है कि वो आपके सामने आकर के आपके साथ में अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। इस वक्त ये जो टाइम आपने डिसाइड किया है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप और आपके पर्सन डिस्टेंस में रहेंगे। कहीं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे के बारे में सोचना। या मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, जब तक वो आपकी वैल्यू करना नहीं सीखेंगे या आपको और इस आपके साथ के इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक रिलेशनशिप के अंदर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए ही खराब रहने वाला है, बैड रहने वाला है। पॉसिबल आउटकम ऐसा हो सकता है कि इस वक्त जब तक आप ये चांस आपने लिया है, जब तक आपने जो भी टाइम डिसाइड किया है, राइट, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी तरीके की कुछ उन्हें ये अवेयरनेस आ रही है या उन्हें ये जागरूकता मिल रही है कि उन्होंने जो भी आपके साथ में किया है वो गलत था। तो ये एम्परर की एनर्जी में से निकल के थोड़ी सी सॉफ्ट, मैं कहूँगी थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से केयरिंग, नर्चरिंग वाली एनर्जीज में जब तक नहीं आएंगे, आपको इंतज़ार ही करना होगा। पॉसिबल आउटकम्स में डेफिनेटली आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। येस दे आर। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। इसलिए हमें स्ट्रेंथ का भी कार्ड मिल रहा है। देखिए इसी के ऊपर हमें स्ट्रेंथ का भी कार्ड मिल रहा है। हिम्मत जुटा करके रखनी है आपको, अभी बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सो ये है मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। हमें मिल रहा है when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. It's a very nice message. So जब दिल की बातें आती है ना, तो कोई कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो आपकी समझ से होती है कि आप ज़िंदगी को किस तरीके से समझ रहे हैं और आप मोहब्बत को किस तरीके से समझ रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। सो उम्मीद रखनी है आपको, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। मैं समझ रही हूँ जब तक आपके पर्सन की अवेयरनेस, उनको जागरूकता नहीं मिलेगी, उनको ये मौका ना दें कि वो आपकी लाइफ में फिर से आकर के आपको हर्ट करें, आपके दिल को दुखाएं, ठीक है। तो मौका दें, ईश्वर से प्रे करें, पॉजिटिव रहें, अपने आप को अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, होपफुल रहें। जो भी होगा यूनिवर्स ने सोच करके रखा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बताएं। साथ ही आई विश एंड आई होप बेस्ट एंड ऑल गुड विशेस फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।